So hello fellas, welcome to day 9 of my Profirm Journey documentation video. So कल मैंने 3 ट्रेड्स लिया था, सभी स्कैल्पिंग ट्रेड्स 1:1 RR के लिए. So the trades were taken in my God funded student account first phase, जहां मैं बस 1:1 के लिए कोशिश कर रहा हूं. एंड क्या लॉजिक था उन ट्रेड्स के पीछे, उसे मैं अभी डिस्कस करूंगा, और क्या वो लॉस में क्लोज हुआ या फिर प्रॉफिट में, उसे भी बताऊंगा. सो लेट्स गो टू द चार्ट. द फर्स्ट ट्रेड वाज हियर एट अराउंड 2:41 AM को मैंने एंट्री बनाया बाय साइड के लिए 1:1 RR. ये लॉस में क्लोज हुआ. लॉजिक क्या था ये ट्रेड के पीछे? सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट हायर हाई. दिस इज 5 मिनट टाइम फ्रेम बाय द वे, और ये ट्रेड मैंने US 100 में लिया था. यूएसए टेक दिख रहा होगा, दिस इज US 100, और द डेट वाज 21 of April 2026. सो 5 मिनट टाइम फ्रेम हायर हाई बना के ऊपर बनाकर यहाँ पर मेरा एंट्री यहाँ था ना, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम हायर हाई बनाकर ऊपर जा रहा है, तो मेरा बायस अप था. तो मैं आईसीटी के कंसेप्ट यूज करता हूँ. तो आईसीटी का एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं मैक्रो. मैक्रो मीन्स, अगर पकड़ लीजिए आपका एक घंटा इंटरवल पकड़ लीजिए, 1 आवर टाइम फ्रेम, उसका जो लास्ट 30 मिनट्स ऑलमोस्ट, अगर आप नैरो डाउन करोगे तो सपोज यहाँ पर इस एग्जाम्पल में माई एंट्री पॉइंट वॉज 2:41 AM, सो इट विल बी 2 AM 1 आवर कैंडल और 3 AM 1 आवर कैंडल. उसका बीच में मैक्रो अगर हम कहेंगे तो नैरो डाउन का बेसिकली इट इज 245 से लेके 315. दैट्स द कंसंट्रेटेड मैक्रो टाइम जोन. तो 245 से 315 या फिर 310, उसमें होता क्या है कि आईसीटी के हिसाब से अगर मार्केट को मूव करना हो तो यूजुअली उस टाइम पीरियड में मार्केट मूव करता है. यहाँ भी ऐसा हुआ. मेरा लॉजिक था कि 240 को मैक्रो शुरू हो जाता है, तो मार्केट मूव करना मतलब जैसे यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कर रहा है और यहाँ पर एक बड़ा स्पाइक डाउन दे दिया, तो ये मैक्रो का कमाल होता है. मीन्स हमेशा होता नहीं है, पर यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम होता है. इसे बैकटेस्ट करोगे तो पता चलेगा आईसीटी कंसेप्ट. तो यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन हो रहा था और मेरा बायस अप था, तो 240 जब हुआ तो मुझे तो मैक्रो का हिसाब से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो अभी 245 से लेके 315 या 310 उसके बीच में मूव करना होगा इसे. और ये मूव किया नहीं, इसलिए मैंने लॉस बुक किया, पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया. यहाँ पर आप देख सकते हो 3 AM कैंडल बड़ा स्पाइक देकर नीचे गया. मैक्रो का कमाल. मीन्स बेसिकली ऐसा होता है कि मैक्रो में मार्केट टेंड्स टू स्टार्ट मूविंग अगर उसे मूव करना हो तो. अगर मार्केट कंसोलिडेशन में नहीं हो, अगर वो ट्रेंड करना हो तो उस टाइम पीरियड में वो करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम. हमेशा नहीं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम. सो दैट वाज द लॉजिक एंड आई फेल्ड. तो जब ये इसमें मुझे $75 का लॉस हुआ था. ये ट्रेड मैंने मेरे गोड फंडेड के 5 के 2 स्टेप स्टूडेंट अकाउंट में लिया था, जहां मैंने कल भी ट्रेड किया था. तो अभी तक बस 1:1 के लिए ही जा रहा हूँ. उस पर्टिकुलर अकाउंट में आपको दिखाऊंगा. सो वेयर इज द अकाउंट गोड फंडेड का. हाँ, यहाँ पर वेयर इज द अकाउंट यहाँ अकाउंट, ये अकाउंट है. इस अकाउंट में मैं बस 1:1 RR के लिए ट्राई कर रहा हूँ. मेरे जो बाकी अकाउंट्स है उसमें मैं 1:2 या फिर 1:3 के लिए तो कोशिश करूंगा. दिस अकाउंट ओनली 1:1, क्योंकि 1:3 सेटअप मिलना मुश्किल होता है. मेरे बैक टेस्टिंग के हिसाब से मुझे 1:3 हफ्ते में बस 1-2 बार ही मिलता है, कभी कभार 3 बार जैसे. तो बीच में जो हर दिन और इतना दिन तो वेट करने का पेशेंस मुझ में नहीं है, तो इसलिए 1:1 के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ. एंड नाउ लेट्स आफ्टर बुकिंग ए लॉस इन दिस ट्रेड. फर्स्ट ट्रेड मेरा लॉस में चला गया, $75 डाउन. तो उसके बाद जब ये बड़ा सा कैंडल नीचे गया
तो मेरा बायस एग्जैक्टली चेंज नहीं हुआ था, पर मुझे लगा कि मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, इसलिए मैंने सेल पोजीशन क्रिएट किया। 6 AM को मैंने क्रिएट किया, यही इस कैंडल में। तो यहाँ पर 1:1 मुझे मिला। जस्ट 1:1 मिलने के साथ साथ जब मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, तभी मार्केट वापस रिवर्स करके ऊपर चला गया। तो ये एक लकी ट्रेड कह लेंगे, लकी या लकी एक्सिट कहेंगे इसे। तो 1:1 इसमें बुक हुआ, तो इसमें भी मुझे $75 प्रॉफिट। सो $75 लॉस प्लस $75 प्रॉफिट। इन दोनों ट्रेड्स में मैं ब्रेक इवन पे आ गया था, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो इसमें मैं ब्रेक इवन पे आ गया था। तो दिस वाज लंदन सेशन फॉर यू। सो उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया, चार्ट छोड़ के बाहर अपना काम के लिए चला गया। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में वापस आया। तो न्यूयॉर्क सेशन 9:30 AM जब वहाँ का यूएस का मार्केट खुलता है, तो हमारे यहाँ इंडिया का जैसे 9:15 AM, तो उसी तरह 9:30 AM वहाँ यूएस का होता है। तो इसमें मैं बैठ गया ट्रेडिंग करने के लिए। तो दिस वाज द ट्रेड विच आई टुक इन न्यूयॉर्क सेशन। तो ये मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाके लिया था। तो मैक्रो का जो लॉजिक था, उससे अगर सेम लॉजिक मैंने यहाँ यूज किया। तो यहाँ क्या था, 9:45 AM मैक्रो। यहाँ पर मैंने बताया था कि 9 AM to 10 AM, उसमें मैक्रो होगा 9:45 to 10:15। सो ये होगा मैक्रो टाइम। मीन्स ड्यूरिंग दिस टाइम if market is going to make a move, it should make during this particular time। मीन्स हमेशा इसी टाइम को मूव करेगा नहीं है, पर अगर करना हो तो यूजुअली इसी टाइम पर ये जो अपना भरा मूव स्टार्ट करता है। तो यहाँ 9:30 AM 1 मिनट कैंडल जब ओपन हुआ, तो ये नीचे कंटिन्यू जा रहा था। मैंने सोचा कि सेल करेंगे, पर क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ अगर देखोगे तो लिक्विडिटी, दिस इज ऑल्सो ICT कंसेप्ट, ये एशियन रेंज लिक्विडिटी प्लस लंदन लॉस सभी को ले लिया, सबका लिक्विडिटी ये मार चुका था, मतलब सेल से लिक्विडिटी ले चुका था। तो क्योंकि ये लिक्विडिटी ले चुका था, तो मुझे नीचे, अगर ये नीचे जाना हो, कंटिन्यू करना हो, तो ये कहाँ जाएगा अभी, और कहाँ जाएगा ये। बाद में तो ये नीचे चला गया, पर एक्जैक्टली उसी समय को मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मारना चाहिए इसे। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा था, डायरेक्टली सेल पे नहीं गया, वेट कर रहा था। और जब 9:45 AM मैक्रो शुरू हुआ, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड हमें दिखाई दे रहा है। और क्योंकि मैक्रो का लॉजिक यही है कि 9:45 से 5-10 मिनट आगे पीछे मार्केट मूव करना शुरू कर देता है। तो अगर इसे ऊपर जाना होगा, तो ये जो 1 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड है, उसे ये सस्टेन करेगा। और अगर इसे नीचे जाना होगा, तो ये जो स्विंग पॉइंट आपको दिख रहा है दिस ईयर, इसे ये तोड़ देगा। अगर इसे तोड़ता तो मैं सेल साइड के लिए प्लान करता, मीन्स मैं एक सेल पोजिशन डाल देता। पर क्योंकि इसने वो किया नहीं, 9:45 AM देख सकते हो आप, ये मार्केट ऊपर चला गया। तो अराउंड जब ये इस स्विंग पॉइंट को तोड़ के ऊपर जा रहा था, तो मेरे लिए कंफर्मेशन आ गया था कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मैंने इस 9:47 AM कैंडल के अराउंड यहाँ पर एक बाय पोजीशन क्रिएट किया 1:1 के लिए। तो ये 1:1 से ज़्यादा मुझे दे गया, पर बिकॉज दिस इज 1:1 ट्रेड इन दिस अकाउंट, सो 1:1 मैंने बुक किया। यहाँ मुझे प्रॉफिट, यहाँ मेरा प्रॉफिट भरा था, $111 प्रॉफिट था। सो नेट अराउंड $110 फॉर द डे, ऐसा 110, आई थिंक अराउंड 110 मैंने क्लोज किया नेट। सो 3 ट्रेड्स, एक लॉस, एक प्रॉफिट, फिर एक प्रॉफिट, मीन्स 2 प्रॉफिट 1 लॉस। सो दैट वाज द लॉजिक। दिस लॉजिक, आई डोंट नो मेरा ये लॉजिक कितना बाद में काम करेगा नहीं करेगा, पर यही था लॉजिक, मैक्रो लॉजिक। अगर किसी को जानना है मैक्रो के बारे, तो ICT का वीडियो देख सकता है, उसमें मैक्रो का जो टाइम है उसे अच्छे से समझाया गया है। सो लेट मी शो यू माई प्रॉफर्म अकाउंट, जहाँ मैंने ये ट्रेड्स लिया था। तो नहीं ये नहीं है, या दिस इज द अकाउंट। सो यहाँ पर
कल का जो अप्रैल 21 का यहाँ पर आप देख सकते हो $110.98 नेट फॉर यस्टरडे। सो मैं अभी अप हूँ इस अकाउंट में, कितना अप हूँ, $281 अप हूँ शायद। लेट मी चेक माई मेटा ट्रेडर। यहाँ इसका जो डैशबोर्ड है उसमें अच्छे से दिखाई नहीं देते। हाँ, $281, $281.39 अप हूँ। मुझे चाहिए पास करने के लिए कितना, और कितना चाहिए मुझे पास करने के लिए, इस अकाउंट को पास करने के लिए मुझे चाहिए अभी, लेट मी शो द क्रेडेंशियल्स। इसमें अच्छे से दिखाई देता है अकाउंट नंबर 10 फेस 1। अभी मुझे चाहिए टारगेट प्रॉफिट लेफ्ट $118.61। तो $118.61 अगर मैं बनाऊंगा, आज है 22 अप्रैल। मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट $120 रिस्क करूंगा, 1:1 के लिए जाऊंगा। अगर प्रॉफिट होता है तो होता है, नहीं होता है तो वापस ड्रॉ डाउन में चला जाएगा। अगर प्रॉफिट होगा आज तो मैं इस अकाउंट को पास कर दूंगा फर्स्ट फेज। सो दैट्स द अपडेट। और उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि मंडे ट्यूसडे, आज है वेंसडे, मंडे ट्यूसडे को मुझे 1:3 का कोई सेटअप मिला नहीं, या मिला नहीं, हाँ मिला नहीं, तो शायद था होगा, पर मिस ट्रेड्स अगर अच्छा से देखेंगे तो शायद मिस भी हो गया होगा, पर डायरेक्टली आंखों के सामने ऐसा कोई सेटअप तो मिला नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज मिलेगा। तो दैट्स द अपडेट। आई होप आई कैन पास दिस अकाउंट टुडे। सो बाय बाय फॉर नाउ।